गुर्जर समुदाय को गुज्जर, गुजर, गुजर, गुर्जर तथा गुर्जर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। इस जाति का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला और गुजरांवाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुजर खान शहर। स्थानीय उत्पत्ति गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। विदेशी अथवा मिश्रित उत्पत्ति कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकस क्षेत्र, अभी के आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुसुर को गुर्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुशुर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए क्योंकि गुशुर का अर्थ उच्च कुलीन होता है। गुर्जर साम्राज्य इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरों ने की थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने लेखों में गुर्जर साम्राज्य का उल्लेख करता है तथा इसे किआयुशलो बोलता है। 6वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के बाद प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ और ये कई हिस्सों में बंट गए, जैसे राजपूत वंश, चौहान, सोलंकी, चदीला और परमार। अरब आक्रांताओं ने गुर्जरों की शक्ति तथा प्रशासन की अपने अभिलेखों में भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग पूरा राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरत्रा, गुर्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। 11 अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। पन्ना धाया जैसी वीरांगना पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। विशाल देव गुर्जर बैसला, अजमेर शहर के संस्थापक, जैसे वफादार दोस्त हुए जिन्होंने दिल्ली का शासन ताउनवर राजाओं को दिलाने में पूरी जी जान लगा दी। विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे। उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर उन्होंने किसानों को मजबूत किया। मोतीराम बैसला जैसे पराक्रमी हुए जिन्होंने मुगलों और जाटों को आगरा में ही रोक दिया। 18वीं सदी में भी गुर्जरों के कुछ छोटे छोटे राज्य थे। दादरी के गुर्जर राजा दरगाही सिंह के अधीन 133 ग्राम थे। मेरठ का राजा गुर्जर नयन सिंह था तथा उसने परीक्षित गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। भारत गजीटेर के अनुसार 1857 की क्रांति में गुर्जर तथा ब्रिटिश के बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए। गुर्जरों का 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर 1857 की क्रांति के शहीद थे जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ने का विगुल बजाया। गुर्जरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था, इसलिए उस वक्त अंग्रेजों की सरकार ने गुर्जरों को बागी घोषित कर दिया था। इसी वजह से गुर्जर जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे और इसी वजह गुर्जर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए।